Hello student, welcome to Parama's classes. Exercise 4.2, question number 5. Question number 5. The altitude of right triangle is 7 cm less than its base. Right triangle ABC. Right triangle altitude of right triangle is 7 cm less than its base. बेस से 7 सेंटीमीटर क्या कम, तो इसको मानेंगे x, ये x माइनस 7 और हाइपोटेनियस दे रखा कितना 13 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर साइड्स, तो ये 2 साइड्स हमको फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस से. लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या मान लिया x सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, ये इससे क्या 7 सेंटीमीटर कम. और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर. BC है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस AB का x माइनस 7 का स्क्वायर, AC 13 का स्क्वायर. ये हो गया x का स्क्वायर प्लस ये a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 2ab 2 इंटू 7 इंटू x 2 7 जा 14x 13 का स्क्वायर 169 x और ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 169 इक्वल 0. अब 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में 49 माइनस किया तो माइनस का 120 इक्वल 0. अब इसमें से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0. ये 2 इसके नीचे आता क्या बना 0. अब हमको फैक्टराइज करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 60 आई और प्लस माइनस करें तो 7 आई. तो 60 के पेयर निकालेंगे, 2 से आया 30, 2 से आया 15 और 3 से डिवाइड किया तो 5, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 5 जा 60. तो एक फैक्टर क्या हो जाएंगे 12 और 5. तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 में से 5 माइनस किया तो 7, 12 5 जा 60 माइनस का 60 इक्वल 0. x कॉमन आया तो x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन x माइनस 12. अब x और 5 लिखना है, x प्लस 5 और x माइनस 12. अब x ये इधर जाके क्या होगा माइनस का 5, ये इधर जाके हो जाएगा 12,
-5 नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, यानी कि बेस हमारा आएगा 12, बेस 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में आर्टिकल बनाती है। इन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द आर्टिकल रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 टाइम्स ज़्यादा, ट्वाइस से 3 टाइम्स ज़्यादा। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ 90 रुपीज़। उनका टोटल जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो वन डे की वो 90 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल बताने और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बतानी है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मान लिया x, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या 3 मोर देन ट्वाइस यानी कि 2x + 3। अब इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 इक्वल में 90। जो इसकी कॉस्ट है वो 90 है एक दिन की। 2 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² + 3x इक्वल 90। 2x² + 3x इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 90 इक्वल 0। अब 92 जा 180, 180 के फैक्टर बनाने हैं। जो प्लस माइनस करे तो 3 आए और मल्टीप्लाई करे तो 180 आए। तो 180 के फैक्टर 2 से आया 9, 2 से डिवाइड किया तो 45, और 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से करोगे तो 15, 3 से करोगे तो 5, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15, यानी कि 15 और 12। तो 2x² + 15x प्लस का ज़्यादा इसलिए 15 प्लस का, और -12x -90। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम लिखनी है। इसमें से क्या कॉमन आया 2, तो x² + 15, यहाँ से क्या कॉमन आया 6, 2 नहीं, यहाँ से कॉमन आया x, x कॉमन आया तो यहाँ पे 2x + 15, यहाँ से 6 कॉमन आया, 2x + 15, 15 6 जा 90 इक्वल 0। अब ये और ये लिखना है x - 6 और 2x + 15 इक्वल 0। अब x - 6 इक्वल 0 रखोगे और 2x + 15 इक्वल 0, तो x इक्वल 6 और इसको करोगे तो x -15/2, तो ये नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या लेंगे 6। तो x क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल 6, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2 × 2 × 6 + 3 यानी कि 15। तो था क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट।